सबसे पहला प्रश्न तो, क्या ये मुरली सभी ने पढ़ी है? पढ़ी, सुनी नहीं, पढ़ी है। दूसरा प्रश्न, पढ़कर रिवाइज की है मन में? तीसरा प्रश्न, क्या इसकी चर्चा की है? अगला प्रश्न, क्या इस पर मनन किया है? मुरली शब्द के 5 अर्थ है। एम फॉर मनन, मुरली अर्थात एम अर्थात मनन, यू अर्थात अंडरस्टैंड, उसको समझना, शब्द शब्द को समझना, भाव भाव को समझना, वाक्य वाक्य को समझना, मतितार्थ क्या है, गुणार्थ क्या है, वाक्यार्थ क्या है, भावार्थ क्या है। आर अर्थात रीड, आर अर्थात रिपीट, आर अर्थात रिलेट, पढ़ना, रिपीट करना और दूसरों को सुनाना, रिलेट करना। एल, लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट अर्थात कंठ कर लेना, मुख्य मुख्य बातें, क्योंकि ज्ञान ही हमें परिस्थितियों में काम आएगा। मुरली का शायद कोई एक ऐसा वाक्य, एकदम उदासी आ जाए जीवन में, विकराल परिस्थिति आ जाए, उस समय हमारे मन में वही विचार आते हैं जो पहले से मन में घूम रहे होते, या हमने जिन वाक्यों का पहले ही अध्ययन किया या जो हमें याद है। और हो सकता है उन परिस्थितियों में वो छोटा सा वाक्य एक संबल बन जाए, शस्त्र बन जाए, आधार बन जाए हमें संभालने का। हमने बचपन में, इसके पहले भी कभी सुना था, गीता कभी पढ़ी नहीं थी, पर एक बार गीता उठाई थी जो घर में पढ़ी थी, और उसमें एक वाक्य था, असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं, सत्य का अंत हो नहीं सकता। बस इतना ही पढ़ा था, वो अब तक भी याद है। और इस एक वाक्य ने, बचपन में पढ़ा हुआ वाक्य, जीवन में कितनी परिस्थितियां आई और गई। MBBS में हमें याद है, फार्मेकोलॉजी, वहां एक रूल था कि जो टीचर है जब तक उसकी ट्यूशन नहीं लगाओगे पास नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी कर लो। जो कॉलेज में लेक्चर्स होते उससे कभी भी पास नहीं हो सकते। जो टीचर है, जो प्रोफेसर थे, उनकी ट्यूशन लगाना कंपलसरी है। ये नियम हमें धीरे धीरे पता चला था। नियम नहीं है, जो भी कहो, अनैतिकता, जो नहीं लगाएगा वो सब फेल। इतना उदासी छा गई थी एक बार, ये वाक्य हमको याद आया था तब, और इसने बहुत शक्ति दी थी। असत्य का चिरस्थायी स्वरूप नहीं, और सत्य का कभी अंत हो नहीं सकता। छोटा सा ज्ञान का वाक्य क्या बन जाता है? ढाल, संबल, शस्त्र, आर्मर, कवच। इसके लिए रोज की मुरली में एक काम करना है, वाक्यों को एकत्र करना है, पावरफुल वाक्य कंठ कर लेना है। और बच्चा छोटा सा पोएट्री कैसे याद करता है? पढ़ता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है, फिर पढ़ता है। कितनी बार पढ़ता है? पढ़ते ही जाता है जब तक उसको याद नहीं होता है। तितली जल की रानी, क्या मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। पढ़ते जाते, पढ़ते जाते, पढ़ते जाते। और कोई भी पूछे, किसी भी समय पूछे, तो एक पोयम तैयार रहती है उनकी। तितली, मछली जल की रानी है,
और सबसे चॉकलेट या गिफ्ट ले लेते। पोएम एक ही है, जीवन भर काम आती है उसकी। वैसे मुरली के वाक्यों को कंठ कर लेना, लर्न बाय हार्ट। लास्ट आई, आई अर्थात इम्बाइब, इम्बाइब अर्थात धारण करना, ग्रहण करना, अंगीकार करना, आत्मसात करना, अपने भीतर उसको समा लेना, अपने व्यक्तित्व के साथ वो एक हो जाए, अंदर भीतर। इम्बाइब शब्द का इंग्लिश में अर्थ होता है पीना, इम्बिबिशन, टू ड्रिंक, पिबत राम रस, उसको पी लेना। तो यह है मुरली का अर्थ। 5 काम है, मनन करना, समझना, पढ़ना, रिपीट करना, दूसरों को सुनाना। हमारे मुख से जब बार बार ज्ञान निकलता है तो क्या एक सूक्ष्म चीज होती है, हमारे ब्रेन में ज्ञान के संस्कार बनते हैं अपने आप। और जिस मस्तिष्क में ज्ञान के संस्कार दृढ़ है, वहां विकारों का आकर्षण ढीला होते जाता है। जैसे कोई पीएचडी का स्टूडेंट हो, अपने विषय के बारे में जो जानकारी उसे चाहिए वो ढूंढते रहता है, वैसे ही जिनको ज्ञान में पीएचडी करनी है, अपने विषय के अतिरिक्त दूसरे किसी विषय पर ध्यान नहीं देना। इंजीनियर के स्टूडेंट को बैठे बैठे वहां पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पर ध्यान देना है, न कि मलेरिया में क्या होता है और टीबी में क्या होता है। जो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, आउट। विकार हमारा सब्जेक्ट नहीं है, आउट। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए। आज की मुरली है। अगर ये 5 काम आज नहीं किए तो ये क्लास होने के बाद और सोने से पहले, क्लास पूरी होने के बाद 9:30 से 10 बजे तक का टाइम है, ये अभी से चालू कर दो, मन ही मन।